नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम एक ऐसे स्मारक की कहानी खंगालने वाले हैं जिसने सदियों से गुरुत्वाकर्षण को मानो खुली चुनौती दे रखी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीसा की झुकी हुई मीनार की। ये सिर्फ ईंट पत्थरों की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी भूलों और प्रकृति के बीच की एक बेहद दिलचस्प जंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर 14,500 टन भारी एक इमारत जो शुरू से ही इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी गलती थी, वो 800 सालों तक कैसे टिक सकती है। मतलब विज्ञान के हिसाब से तो इसे अब तक दर्जनों बार गिर जाना चाहिए था, है ना। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये तस्वीर अपने आप में कितनी मनमोहक है। ये मीनार की उस शानदार खूबसूरती को दिखाती है जिसने सदियों की इंजीनियरिंग खामियों और लगभग होने वाली त्रासदियों को बड़ी चालाकी से छुपा रखा है। बाहर से देखने पर ये एक अजूबा है, लेकिन इसे बनाने वालों के लिए ये किसी डरावने सपने से कम नहीं था। इसके बचे रहने के इस चमत्कार को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके निर्माण की उस अजीबोगरीब और लगभग विनाशकारी प्रक्रिया को देखना होगा। तो आइए हमारे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, एक दोषपूर्ण नींव। अब यहाँ एक बेहद चौंकाने वाली बात है। निर्माण के बीच में जो लगभग एक सदी का लंबा ब्रेक आया ना, असल में उसी ने इस मीनार को गिरने से बचा लिया। हुआ यूं कि 1173 में काम शुरू हुआ और 1178 तक इसमें झुकाव दिखने लगा। काम तुरंत रोक दिया गया। इस लंबे ठहराव ने नीचे की नरम मिट्टी को इमारत के भारी वजन के नीचे दबने और सेटल होने का भरपूर समय दे दिया। अगर काम चलता रहता तो ये पक्का उसी वक्त ढह जाती। फिर 1272 में जब काम दोबारा शुरू हुआ तो इंजीनियरों ने इसे सीधा करने के लिए एक तरफ से थोड़ा लंबा बनाना शुरू किया और बस आ गया इसमें वो मशहूर घुमाव। यहाँ बुनियादी इंजीनियरिंग की एक बहुत ही बड़ी भूल साफ नजर आती है। जरा सोचिए, 14,500 टन का बेहद भारी और कठोर सफेद कैरारा संगमरमर, और उसे रखा कहाँ गया? एक स्पंज जैसी बिल्कुल अस्थिर नदी की तलहटी पर, वो भी सिर्फ 3 मीटर गहरी नींव के साथ। बिना आधुनिक मशीनों के उस दौर के बिल्डर्स मिट्टी की ताकत का अंदाजा लगाने में पूरी तरह से मात खा गए थे। अब जरा जमीन के नीचे की परतों पर नजर डालते हैं तो खतरे की पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। खासकर ये जो कमजोर पैनकोन क्ले यानी मिट्टी की परत है, ये इतने विशाल भार के नीचे असमान रूप से दबने लगी थी। यही असमान झुकाव और वहां का ऊंचा भूजल स्तर ही आगे चलकर सारी मुसीबतों की जड़ बना। खैर, मिट्टी की इन तकनीकी समस्याओं से अलग इस मीनार से जुड़े कुछ बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक मिथ भी हैं जिनकी सच्चाई जानना जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, गैलीलियो का भ्रम। ये कहानी तो हम में से कई लोगों ने फिजिक्स की क्लास में सुनी होगी। एक युवा गैलीलियो मीनार के एकदम ऊपर खड़े हैं और वहां से 100 पाउंड और 1 पाउंड की 2 गेंदें नीचे गिराकर ये साबित कर रहे हैं कि दोनों एक ही गति से गिरती हैं। ये विज्ञान के इतिहास की सबसे ड्रामेटिक कहानियों में से एक है। लेकिन जरा गैलीलियो के सेक्रेटरी विंसेंजियो विवियानी के इस उद्धरण को देखिए। उन्होंने लिखा था कि गैलीलियो ने पीसा के टावर से बार बार प्रयोग करके इसे साबित किया। पर चौंकाने वाली बात क्या है पता है? विवियानी ने ये बात गैलीलियो के गुजरने के दशकों बाद लिखी थी और उन्होंने खुद कभी इस घटना को देखा तक नहीं था। और यहीं से हमें पता चलता है कि इतिहास की अफवाहें कैसे सच मान ली जाती हैं। 1935 में प्रोफेसर लेन कूपर जैसे शोधकर्ताओं ने साबित किया कि गैलीलियो ने खुद कभी अपनी किसी भी किताब में ऐसा कोई प्रयोग करने का दावा नहीं किया। मजेदार बात तो ये है कि उनके एक साथी विंसेंजो रेनेरी ने असल में ये प्रयोग किया था और उन्हें पता चला कि अलग अलग वजन वाली चीजें बिल्कुल एक ही समय पर जमीन पर नहीं टकराती। फिर भी बिना सबूत की वो कहानी सदियों तक चलती रही। अब गैलीलियो वाली बात भले ही एक कहानी निकली हो, लेकिन 20वीं सदी के युद्धों और तानाशाहों से इस मीनार का सामना बिल्कुल सच और बेहद खतरनाक था। आइए देखते हैं तीसरे भाग में, तानाशाहों और युद्ध से बचाओ। 200 टन कंक्रीट, ये वो भारी भरकम मात्रा है जिसे इटली के तानाशाह बेनेटो मुसोलिनी के इंजीनियरों ने 1934 में मीनार की नींव में भर दिया था। मुसोलिनी को लगता था कि ये झुकी हुई मीनार इटली के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है, इसलिए वो इसे सीधा करना चाहते थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? महाविनाशकारी। कंक्रीट के इस एक्स्ट्रा वजन ने मीनार के धंसने और झुकने की स्पीड को और भी ज्यादा तेज कर दिया। फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध और एक बेहद ही रोंगटे खड़े कर देने वाला पल।
अमेरिकी सेना को पक्का शक था कि जर्मन सैनिक इस मीनार का इस्तेमाल निगरानी के लिए कर रहे हैं। इसे तोप से उड़ाने का आदेश बस मिलने ही वाला था। लेकिन अमेरिकी सार्जेंट लियोन वेक्सटीन, जो इसकी पुष्टि करने गए थे, वो इस शानदार इमारत की खूबसूरती देखकर इतने खो गए कि उन्होंने हमले का आदेश ही नहीं दिया। सच कहूं तो कला के प्रति एक इंसान के उस छोटे से लगाव ने इसे मलबे का ढेर बनने से बचा लिया। युद्ध के गोलों से तो मीनार बच गई, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के नियम इसे लगातार नीचे खींच रहे थे। और यही हमें लाता है चौथे भाग पर, खतरे का चरम बिंदु, वो समय जब इसका गिरना लगभग तय हो चुका था। साल 1990 आते आते हालत एकदम डरावनी हो गई थी। ढांचा 5.5 डिग्री के खतरनाक एंगल पर झुक चुका था और हर साल लगभग 2 मिलीमीटर की दर से गिर रहा था। गणित एकदम साफ था, अगर तुरंत कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो इसका जमीन पर गिरना बस कुछ ही समय की बात थी। 19वीं सदी की गलतियों और आधुनिक समय की समझ के बीच का ये अंतर वाकई देखने लायक है। 1838 में कैटिनो नाम के रास्ते को दिखाने के लिए की गई खुदाई से जमीन के नीचे का पानी बाहर आ गया था, जिससे झुकाव और भी खतरनाक हो गया। और आखिरकार 1990 में वो पल आ गया जब प्रशासन को हार माननी पड़ी। इसे गिरने से बचाने के लिए इतिहास में पहली बार इसे पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस भयंकर संकट ने इतिहास के सबसे अनोखे और नाजुक इंजीनियरिंग रेस्क्यू मिशन को जन्म दिया। तो चलिए देखते हैं हमारा आखिरी भाव, अंतिम बचाव अभियान। यहाँ अंडर एक्सकवेशन नाम की एक कमाल की तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इंजीनियरों ने असल में झुकाव की दिशा ही पलट दी। मीनार के उठे हुए हिस्से यानी उत्तर की तरफ के नीचे से धीरे धीरे और बहुत ही सावधानी से 70 टन मिट्टी बाहर निकाली गई। इससे मीनार वापस सही दिशा में 18 इंच तक सेटल हो गई। सोचिए, कुछ नया वजन जोड़ने की बजाय सिर्फ मिट्टी हटाकर इतनी बड़ी इमारत को बचा लेना किसी इंजीनियरिंग मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। मीनार तो बच गई, लेकिन आज इसके इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत एहतियात बरती जाती है। अब यहाँ की भारी भरकम घंटियों को रस्सियों से नहीं झुलाया जाता। इसकी जगह उन्हें सिर्फ एक हल्के से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टैप से बजाया जाता है, ताकि इमारत में किसी भी तरह का कंपन या झूलना पैदा ना हो, जो इसे दोबारा खतरे में डाल सके। मीनार को बचाने के साथ साथ इसके पुराने गौरव को भी वापस लाया गया है। सफ़ेद कैरारा संगमरमर से सदियों पुरानी कालिक हटा दी गई है और 1935 का वो रुकावट डालने वाला मॉनिटरिंग फ्लोर भी हटा दिया गया। और सबसे खूबसूरत बात, 7वें स्तर के उन सजावटी मेहराबों को सूरज की रोशनी के लिए फिर से खोल दिया गया है। अब जब सुबह और शाम की रोशनी इन मेहराबों से छनकर अंदर आती है तो अंदर का संगमरमर एक बेहद जादुई गुलाबी रंग में चमक उठता है। तो इस पूरी कहानी के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। इस अधूरी लेकिन बेमिसाल इमारत को देखते हुए हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को बचाते समय हम रेखा कहाँ खींचें। क्या हमें उनकी असली खामियों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए या फिर उन्हें बर्बाद होने से बचाने के लिए दखल देना चाहिए? आने वाली पीढ़ियां इतिहास को सहेजने और प्रकृति की ताकत के बीच ये संतुलन कैसे बनाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो इस मीनार की ही तरह हमेशा हमारे जहन में झुका रहेगा।